है, आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। योग तत्व उपनिषद है ना, ये है हमारे योग के जो हमारे उपनिषद है उसमें से पांचवा उपनिषद। तो इसमें दिया गया है मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग तथा इनकी चार अवस्थाएं, आहार एवं दिनचर्या। उसके बाद योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण एवं सावधानियां। अब देखो, इसमें मंत्र योग के बारे में हमने पढ़ लिया। कौन कौन से उपनिषद में पढ़ा है मंत्र योग के बारे में? कौन कौन से उपनिषद में पढ़ा है? कौन कौन से उपनिषद में पढ़ा है? आप लोग पढ़ के नहीं आए हैं क्या? मतलब रिवाइज नहीं किए हैं प्रीवियस उपनिषद है उसका? चलो बताओ तो संतोषी, आप मंत्र योग का और कौन कौन से उपनिषद में हम लोग पढ़े हैं? मैम उपनिषद का तो ध्यान नहीं है, पर योग बीज में भी है और हट रत्नावली में भी है ये। हाँ, और इससे पहले हमने जो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद पढ़ा था उसमें भी मंत्र योग की चर्चा है। ठीक है। मैम उसमें तो ज्ञान और कर्म योग की है। अरे सॉरी सॉरी, उसमें ज्ञान और कर्म योग का है। चूड़ामणि हाँ में शायद है मंत्र योग का। हाँ, जो श्वेता श्वेतर है उसमें है क्या? उसमें श्वेता हाँ जी श्वेतर है। भी, योग कुंडली, दोनों में, मतलब इन चारों में से करके कौन से एक वाले में आया था मंत्र योग की चर्चा? आई है ना? जी मैम शायद श्वेताश्वर में है शायद। चलिए ठीक है, एक बार देख के कंफर्म कर लीजिए, है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है अब, है ना, मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, गजनी बन गई हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण एवं सावधानियां। तो आरंभ में क्या है? योगियों की हित कामना की दृष्टि से मैं योग तत्व का वर्णन करता हूँ। देखिए, ये संवाद किसके बीच का है? ब्रह्मा और भगवान विष्णु के, क्या बोलते हैं, भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच का। तो उसमें ये भगवान कहते हैं कि योगियों की हित कामना की दृष्टि से मैं योग तत्व का वर्णन करता हूँ। तो ये जो वेद है हमारे कृष्ण यजुर्वेद, ये जो हमारा उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। उसके बाद इसमें 142 मंत्र हैं। संवाद है ये हमारे पितामह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच का। और इसमें योग, अष्टांग योग और योग के 4 प्रकार का वर्णन किया गया है। और इससे पहले किसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है? त्रिशिखी ब्रह्म। त्रिशिको। हाँ हाँ, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में है ना। उसके बाद आसन, तो 4 आसन की चर्चा की गई है इसमें, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। सेम सीक्वेंस और किसमें बतलाया है? घिरन संहिता में। आप लोग जोर से बोलिए, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए अब। कौन से ग्रंथ में है? घेरन संहिता भी। हाँ, हठ प्रदीपिका में है ना। सिद्धम पद्मम सिंहम सिंहम भद्रम। है। हाँ ठीक है। अब उसके बाद मुद्राएं हैं 3, वज्रोली, अमरोली एवं सहजोली। और ये मंत्र योग वाला आप लोग अभी कंफर्म बताएंगे, है ना, कुछ देर में, कि और कौन से उपनिषद में दिया गया है। निकालिए सिलेबस और देखिए एक बार। उसके बाद है योग की अवस्थाएं, 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया गया है। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। और किसमें दिया गया है इसकी 4 अवस्थाओं का वर्णन? हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में भी है। हाँ चलिए, वेरी गुड। उसके बाद इसमें दिया गया है भूचरी सिद्धि के बारे में, फिर पथ्य अपथ्य का वर्णन किया गया है और कुटिया का वर्णन किया गया है। इससे पहले पथ्य अपथ्य के बारे में और कौन से उपनिषद में पढ़े हैं हम लोग? कौन से उपनिषद में पढ़े हैं? योग कुंडली। योग कुंडली उपनिषद। चलिए ठीक है। देखिए, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर मेरा काम एक्सप्लेन करने का है, वहां पर आप लोग डाउट करके पूछिए, वो मैं बताऊंगी। और याद रखने का काम है आप लोगों का, है ना, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो योग का पेपर है वो पूरा मेमोरी बेस्ड है। चीजें आपको जितनी ज्यादा याद रहेंगी आप उतने अच्छे से बना पाएंगे एग्जाम में। ठीक है। चलिए, तो अब योग तत्व उपनिषद क्यों बना? तो योगियों के हित और कामना की दृष्टि से इस उपनिषद का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद अब सृष्टि का क्रम बदलाया गया है कि
वारिवत् स्फुरितम तस्मिन् तंत्राहम कृति रुत्थिता पंचात्मकम भूतपिंडम धातु बद्धम गुणात्मकम। अर्थात उस परमात्म तत्व में पहले वारी जल के सदृश स्फुरन हुआ, वत्फुरितम है ना, परमात्म तत्व में जल का के सदृश स्फुरन हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई, तब पंच महाभूत रूप धातु की उत्पत्ति, फिर उससे गुणात्मक पिंड शरीर उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसमें शरीर को क्या बोला गया है, गुणात्मक पिंड कहा गया है। तो पहले परमात्म तत्व में जल के सदृश उस स्फुरन हुआ। ठीक है, सॉरी, मतलब जैसे जल के बिंदु के जैसा उसमें एक स्फुरन हुआ। ठीक है, छोटा सा कुछ चीज बना, फिर उसके बाद उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, उससे पंच महाभूत रूप पंच महाभूत बना, फिर उससे धातु बने, फिर धातु से क्या बना, गुणात्मक पिंड बना। और इस पिंड, ये पिंड है वो सुख दुख से युक्त होने के कारण क्या कहलाया, जीव कहलाया। देखो सृष्टि का क्रम क्या हुआ, पहले परमात्मा है, ठीक है, उसमें जल के सदृश स्फुरन हुआ, उससे क्या बना, अहंकार। ठीक, ये अहंकार, फिर अहंकार के बाद पंच महाभूत, और पंच महाभूत से धातु बने, और उस धातु से किसका निर्माण हुआ, शरीर का। और इस शरीर को ही क्या कहा गया है, गुणात्मक पिंड कहा गया है ना। और ये जो गुणात्मक पिंड है वो सुख दुख से युक्त होने के कारण, ये सुख दुख से युक्त होने के कारण क्या है, जीव कहलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का क्रम हर एक उपनिषद में अलग अलग है ना। हाँ हाँ, वही। इससे पहले एक और उपनिषद में हमने सृष्टि के क्रम का पढ़ा था, है ना, पहले परमात्मा ऋषिको हाँ, पहले ब्रह्मा इसमें थे, परमात्मा ऋषिको में भी है। हाँ, चलिए, फिर उसके बाद अव्यक्त प्रकृति आई, फिर उसके बाद ऐसे धीरे करके आगे बढ़ा, है ना। तो इसमें डायरेक्ट गुणात्मक पिंड तक 5 स्टेप में करके बताया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट मोक्ष की प्राप्ति, हाँ सही जा रही है ना, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया गया कि तो मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, जो मोक्ष का अभिलाषी है, जो मोक्ष पाना चाहता है, उसको ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। फिर उसके बाद अब इसमें ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। तो ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जाता है। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है सॉरी, तो ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि ज्ञान और योग है ना, दोनों का ही दृढ़ अभ्यास किया जाना चाहिए। तो यहाँ जनरली आप लोग सब जगह पर देखेंगे तो ज्ञान योग, ज्ञान से तो ज्ञान करके ही समझ में आ रहा है, और योग का मतलब जनरली कर्म योग से करके लिया जाता है, लेकिन इसमें अलग है ना। यहाँ पर ये योग मतलब कर्म योग नहीं है। जैसे भगवत गीता में देखेंगे, इवन श्वेता श्वेतर उपनिषद में जब चर्चा आती है तो उसमें भी योग का मतलब क्या, कर्म योग से करके लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब योग का भेद है वो अलग है, जो ये योग है उसकी अलग से बताया गया है कि क्या है। तो योग के भेद के बारे में बतलाया गया है कि योगो ही बहुधा ब्रह्मन् विद्यते व्यवहारतः मंत्र योगो लयश्चैव हठो स राजयोगितः। तो व्यवहार की दृष्टि से है ना, योग के भेद अनेक है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग, है ना। इसी राजयोग को यहाँ पर अष्टांग योग करके बोला गया है। और लास्ट में जब इसका डेफिनेशन आता है तो ये जो हठ योग और राजयोग है ना, दोनों को सेम बोल दिया गया है। मतलब उसकी अलग अलग से करके चर्चा, सेम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों को ना अलग अलग बताया नहीं गया है। जैसे उसका डेफिनेशन जहाँ पर दिया है ना, वहां पर ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो मंत्र योग के बारे में दिया गया है। तो मातृकादियुतम मंत्रम द्वादि शब्दम तुयो जपेत, है ना। तो मातृका आदि से युक्त को जो 12 वर्ष जप करते हैं,
और उसके बाद मंत्र योग के बारे में बताया गया ना है। ये मातृका आदि से युक्त है, तो मंत्र है वो बहुत सारे चीजों से मिल करके बना होता है ना, उसके और अंग होते हैं। तो उसमें छंद होता है, लय होता है इत्यादि, उसके 6 तत्व अंग होते हैं, है ना। मंत्र को मतलब किस प्रकार से उसका जप करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो ये मातृका आदि से युक्त मंत्र को क्या है 12 वर्ष तक जप करते हैं। उसके बाद इसका साधक अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये अणिमा आदि क्या है? अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि। सिद्धि सिद्धियाँ। अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी होती है? अष्ट सिद्धियां अनिमा लहिमा महिमा गरिमा गरिमा प्राप्ति प्राप्ति इसित्वम वसित्वम प्राप्ति प्राप्तम। इसी वशिष्ठ वसित्व प्राप्ति और प्राकाम्य, है ना। चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब अल्प बुद्धि वाले लोग मंत्र योग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं ना। तो कहा गया कि मातृका आदि से युक्त मंत्र को कितना 12 वर्ष तक जप करेंगे, फिर उसका जो साधक है वो अनिमा आदि ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और अल्प बुद्धि वाले मातृ लोग, का मंत्र क्या होता है मैम? हाँ मातृ का आदि मंत्र मतलब क्या होता है? मातृका वो अंग होता है मंत्र योग को। देखो किसी भी चीज को हम लोग करते हैं तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मंत्र है तो कब स्वर को ऊपर उठाना है, कब नीचे उठाना है, ये उसके लय आदि के बारे में बताया जाता है ना। तो मंत्र योग को मतलब उसके 6 अंग होते हैं जिसमें से एक है मातृका, है ना। तो उसी मातृका से युक्त मंत्र को क्या है 12 वर्ष तक जप करने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर इससे क्या है अनिमा आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। और ये जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं उनको मंत्र योग करते हैं। इसका ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि मंत्र योग है वो सबसे सरल साधन है ना। और जितने भी जो अधिकतर जो लोग हैं, है ना, वो मंत्र की साधना करते हैं और इस कारण वे अधम कोटि के साधक होते हैं। सबसे सरल होता है और सबसे सरल को ही क्या है मैक्सिमम जो अधम कोटि के जो जिनके साधना का स्तर ऊपर नहीं है वो पालन करते होते हैं और वही अधम कोटि के होते हैं। तो इस कारण कहा गया कि अल्प बुद्धि वाले लोग मंत्र योग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं। अब उसके बाद लय योग के बारे में बतलाया गया है कि चित्त का लय ही ये लय योग चित्त लय कोटिशः परिकीर्तितः गच्छस्ति ठंस्पन भुंजन ध्यायेन निष्कलम ईश्वरम, है ना। तो चित्त का लय ही लय योग है और लय करोड़ों तरह का होता है। चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना ही क्या है लय योग है। तो चित्त का क्या है लय ही क्या है लय योग है। इस तरह जो लय है वो करोड़ों तरह का होता है। इसी तरह करोड़ों तरह के लय का वर्णन और किसमें किया गया है? हट रत्नावली। हठ रत्नावली मैंने हठ रत्नावली नहीं उस पढ़ी। साहित्य में भी है 1.25 करोड़ ठीक है, तो हाँ 1.25 करोड़ करके हठ प्रदीपिका में आया है ना। सॉरी हठ प्रदीपिका में है या घेरन संहिता में है? मैम दोनों में हर प्रतियोगिता में हट 1.25 करोड़ है, हर रत्नावली में 1.5 करोड़ है। अच्छा हाँ ठीक है चलिए। तो उसके व्यवहार की दृष्टि से एक मिनट सॉरी, है ना। तो चित्त का लय ही लय योग है और लय है वो करोड़ों तरह का होता है। तो चलते बैठते उठते शयन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का क्या है चिंतन करते रहना ही लय योग है। ये जो निष्कल है उसी का मतलब क्या होता है कला रहित। तो जो भगवान ईश्वर जो कला रहित है उसमें निरंतर चिंतन करते रहना ही क्या है लय योग है। उसके बाद है हठ योग और अष्टांग योग। तो दोनों का साथ में करके दे दिया गया है, अलग से नहीं दिया गया है उसमें भी, है ना। तो कहा गया है कि यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयम प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भ्रूमध्यये हरिम समाधि समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते, है ना। तो यम नियम एक मिनट यहाँ से बंद करती हूँ।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। यम, नियम, फिर आसन, और ये प्राण संयम करके बोला गया है ना, बाकी जगह प्राण संरोधा करके आता था। तो आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और उसके बाद ये नीचे वाले लाइन में यहाँ पर दिया गया है समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और भ्रिकुटी के मध्य ये ध्यानम भ्रू मध्य है, भ्रिकुटी के मध्य श्री हरि का ध्यान, तथा समाधि समावस्था को, ये समतावस्था, समाधि की समतावस्था को क्या है, अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमने शुरू में ही 4 प्रकार के योग पढ़े थे इसमें, है ना। एक मंत्र योग आया, सॉरी कौन सा योग था, हाँ मंत्र योग ही आया ना, मंत्र योग, लय योग, फिर हठ योग और राज योग करके। तो हठ योग का और अलग से इसमें वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हठ योग और अष्टांग योग। फिर उसके बाद है अष्टांग योग में अब कौन कौन सा दिया गया है, यम है, तो उसमें से मुख्य कौन सा है, लघ्वा हाथ, मिता हाथ जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद है नियम में मुख्य अहिंसा, और आसनों में 4 मुख्य आसन बताए गए हैं, सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा हठ प्रदीपिका है उसमें यम में मुख्य किसको बतलाया गया है, मिताहार को। मिता यमों में मुख्य मिताहार। ठीक है, और उसके बाद नियम में अहिंसा को मैम। अहिंसा। अहिंसा, हाँ। और उसके बाद जो आसनों में मुख्य आसन कौन सा बतलाया गया है, उसमें सिद्ध पद्म पद्मम प्रियम भद्रम। भद्र, है ना। सेम जैसा उसमें बोला गया है वैसे ही इसमें भी कहा गया है। अब उसके बाद प्राणायाम प्रत्याहार का आगे देखेंगे हम। ध्यान का स्पेशली बताया गया है कि भ्रिकुटी के मध्य श्री हरि का ध्यान करना है, और समाधि क्या है, साम्यावस्था। तो अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम किस आसन में करना चाहिए, तो ये एक बताया गया है पद्मासन के बारे में। ठीक, उसके बाद दिया गया है कुटिया का वर्णन। तो कुटिया का वर्णन और कहाँ कहाँ पर दिया गया है, मैम घेर संहिता हठ योग प्रदीपिका में भी दिया है। हठ और रत्नावली। हाँ हाँ रत्नावली और इसके अलावा श्वेता क्षेत्र में स्थान वाला दिया था, ध्यान के कर लिए। दिया है, यस वेरी गुड, है ना। वही मैं उपनिषद का ही पूछने वाली थी कि श्वेता क्या बोलते हैं, उपनिषद में हम लोग किसका पढ़े हैं। तो श्वेता श्वेतर में स्थान का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है स्थान के बारे में, वहाँ तो मैम समतल ऐसा बताया गया मैम, हाँ समतल कंकड़ से रहित होना, सुधा कंकड़ रहित होना चाहिए। लोग याद नहीं है आप लोगों को, समय सोचो, चलिए समय सोचो सब करना, हाँ वहनी वालुका विवर्जते, हाँ, और जल जल आश्रयाभिधि मनोनुकूले तु चक्षु पीडेन निवाय गुहा निवायता, हाँ ऐसा कुछ था। हाँ ठीक है, चलिए वेरी गुड, है ना। मैक्सिमम चीजें आपने कवर की, एक आध वर्ड कुछ छूटा हुआ है उसमें। ठीक है, चलिए वेरी गुड संतोषी जी। चलिए, तो अब उसके बाद दिया गया है इसमें कुटिया का वर्णन किया गया है। तो सुशोभन मठ होना चाहिए, फिर उसके बाद सूक्ष्म द्वार होना चाहिए उसका, फिर उसके बाद है छिद्र रहित, फिर गाय के गोबर से लिपी हुई, फिर खटमल मक्षर मकड़ी आदि जीवों से रहित। एक बार इसको वो करते हैं, सुशोभन मठ, मतलब मठ है वो अच्छे से सुशोभित होना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए। उसके बाद उसमें उसका सूक्ष्म द्वार होना चाहिए। इन सब का क्यों होना चाहिए रीजन आप लोग हठ प्रदीपिका और हिरण संहिता में मैक्सिमम का एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है ना, ताकि अब बड़ा द्वार रहेगा तो कोई भी घुसा चला आएगा, है ना, जीव जंतु रहेंगे वो चले जाएंगे। तो इस कारण क्या है, सूक्ष्म द्वार होना चाहिए, छिद्र रहित होना चाहिए, मतलब नीचे से क्या बोलते हैं उसमें बिल वगैरह इत्यादि नहीं होना चाहिए। फिर गाय के गोबर से लिपी हुई, है ना, इसका क्या बोलते हैं, गोबर को पवित्र माना जाता है, तो इस कारण गोबर से लिपी हुई होना चाहिए। और उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि उससे कीट मकोड़े इत्यादि हैं वो नहीं आते हैं, है ना। तो खटमल मच्छर मकड़ी आदि चीजों ऑक्सीजन भी से, रहता है, हाँ ऑक्सीजन भी रहती है। रहता है, हाँ ठीक है वो। तो इसके कारण गाय के गोबर से लिपने के लिए कहा गया। उसके बाद खटमल मच्छर मकड़ी आदि जीवों से रहित होना चाहिए,
और प्रतिदिन कुटिया की झाड़ू बुहार करके स्वच्छ रखें। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट में बोला गया कि धूप गूगल आदि की धुनें दे करके सुवासित करें, है ना। धूप को हम लोग इसीलिए जलाते हैं, है ना, ताकि वो सुगंधित करके रखें। तो इस कारण धूप गूगल आदि की धुनें दे करके क्या है, उसको सुवासित करने के लिए बोला गया। तो इस प्रकार टोटल 7 पॉइंट बतलाए गए हैं कुटिया के बारे में। मैं कल पूछूंगी, मैं क्या पूछूंगी, अभी टेस्ट होने वाला है, उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, और आगे एग्जाम भी होने वाला है, तो अच्छे से करिए। चलिए, उसके बाद है बैठने के स्थान के बारे में बोला गया है कि ना बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना नीचा होना चाहिए, मृग चर्म या फिर उसका आसन होना चाहिए, और कैसे बैठना है, पद्मासन में। यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि प्राणायाम को किस आसन में बैठ करके करना चाहिए। तो ये हुआ पद्मासन, और उसके बाद वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। मृग के चर्म का मतलब जो हिरण की जो त्वचा होती है ना, उस मृग चर्म का या फिर कुश के आसन का, ये है हमारा उसका आसन, है ना, इसका प्रयोग करना चाहिए ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? आया समझ में? जी मैम। यस हाँ। मैम। जी मैम। उसके बाद अब नाड़ी शोधन की विधि, और इससे पहले नाड़ी शोधन के बारे में किसमें पढ़े हैं हम लोग? योग उपनिषद में, बताइए। बताइए, अब भी तो जस्ट पढ़ा है। देखिए, अब मैं डायरेक्ट कंप्लीट करा देती हूँ, क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, अब टेस्ट ही बताएगा आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। वो अब मैं डायरेक्ट पढ़ाते पढ़ाते जाऊंगी, है ना, रिस्पॉन्ड नहीं आता है मुझे, अच्छा नहीं लगता। चलिए, नाड़ी शोधन की विधि। तो शरीर को सीधा रख के पद्मासन करना, रखकर किसमें, शरीर को सीधा रखेंगे पद्मासन में बैठकर, फिर हाथ को जोड़कर इष्ट देवता को क्या है, प्रणाम करना है। फिर उसके बाद पद्मासन लगाए, फिर अब इष्ट देवता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दाएं हाथ से, मतलब इस वाले हाथ से के अंगूठे से पिंगला को दबाना है, राइट नॉस्ट्रिल को। फिर उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, उससे क्या करना है, इनहेल करना है। कितने मात्रा तक, 16 मात्रा तक। फिर उसके बाद 64 मात्रा तक कुंभक करेंगे, फिर 32 में करके रेचक कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद फिर दाएं से पूरक, कुंभक और रेचक, यही इसका क्या होगा, सीक्वेंस होगा, है ना। पहले बाएं से करके पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर उसके बाद क्या है, रेचक कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, दाएं से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और रेचक कर देंगे। देखो इसमें अल्टरनेट जो करते हैं ना, लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सेल, नाड़ी शोधन का जनरली वही मेथड बताया गया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया गया है ना। बाई नाक से पूरक करना है, फिर कुंभक, फिर रेचक, फिर उसके बाद दाएं से पूरक, कुंभक और रेचक करना है। कौन सी मात्रा होगी इसकी, 16, 64 और 32। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इस मतलब नाड़ी शोधन की विधि को दिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद दिया गया है नाड़ी शोधन का समय। तो इसमें 20x4 मतलब 4 बार करना है। ठीक है, और हर बार कितने बार करते जाना है, 20 बार, और ऐसा करके हम टोटल 80 बार करेंगे। और ऐसा किसमें वर्णन आया है मैम किरण समिता। अभी, और क्या पढ़ रहे हैं हम? अच्छा, योग हिरण संहिता में, उपनिषद में हाँ जी। त्रिशिखों में भी आएंगे। हिरण त्रिशिको संहिता में 4, एक मिनट ना, उसमें हिरण था, संहिता में 4 बार करने के लिए बोला कि प्राणायाम तो उसमें 4 बार करना है मैम। 4 बार है ना, एक हिरण सवेरे, संहिता में। एक दोपहर। ही बताया था मैम, त्रिशिखों में था ना, और हाँ, यही त्रिशिका हम मात्रा लोग भी। में था। सबसे पहले आप लोग योग उपनिषद की रेफरेंस दिया कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग योग उपनिषद पढ़ रहे हैं। मैम एक सेकंड, मैम लास्ट वाली स्लाइड में एक चीज कंफर्म करनी है। हाँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमें मैंने यहाँ पे लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल को बंद करा, हाँ, और हाँ, लेफ्ट से ही 16, 64, 32 की हमने प्रक्रिया करी। हाँ, 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 फिर उसके बाद फिर मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करा, हाँ, और हाँ, राइट नॉस्ट्रिल से सेम 16, 64 और 32 की प्रक्रिया करी। अरे हाँ, 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 यही है ना, यही है ना, हाँ, ठीक है हाँ, हाँ, जी। इसमें इसका वैसे मेथड डिफरेंट बताया गया है। ठीक है, जी 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 अब जी, उसके ठीक है। बाद ये देखिए इसमें करके, है ना, जो फर्स्ट वाला दिया है ना, उसमें क्या बोला है, ये देखिए,
इसमें क्या कर रहे हैं, मेरे को दिशा का वो होता है ना, लेफ्ट राइट में पहचान नहीं पाती। ये कौन सा वाला है अभी, ईड़ा से ही बताया ना मैम पहले ही नोट। जी, मतलब ईड़ा अब करना है क्या कर पहले रहे हैं? हमें। यस, ये लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं जैसा इसमें बताया गया है, ठीक है। फिर लेफ्ट से ही करके क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सेल कर रहे हैं, जी, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या है, थर्ड वाले में राइट से करके इनहेल कर रहे हैं, सॉरी एक मिनट, इसमें मेथड राइट से इसके एग्जिट कर हिसाब रहे से हैं करके मतलब। डिफरेंट दिया गया है ना। इनहेल किया है, फिर होल्ड किया है, और राइट से करके एक्सेल दिया है। एक मिनट, लेट मी हाँ कंफर्म। यही है मैम, यही है। हाँ चलिए, एक मिनट है ना, इसको देख लेते हैं। और इसके बाद आता है ना, ये है, ठीक है। शरीर को सीधा रखकर हाथ जोड़ते हुए इष्ट देवता को प्रणाम करेंगे। फिर दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाएं, सनय सनय वायु को भीतर खींचे, फिर उसे यथाशक्ति रोककर कुंभक कर दे। यहाँ तक समझ में आ गया। तत्पश्चात पिंगला द्वारा उस वायु को क्या है, निकाल देंगे। मतलब इसमें लेफ्ट से इनहेल करने बोला गया है, और होल्ड, फिर उसके बाद क्या है, राइट से एक्सेल करने बोला गया है। सॉरी है ना, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। सेम मेथड जैसा उसमें बताया, सेम ही मतलब विधि है मैम ये तो। नॉर्मल ही कुछ है मैम। डिफरेंस है। बॉडी हाँ, शोधन में हम लोग जैसा करते हैं एग्जैक्ट वैसा ही लिया गया है ना। इसमें इसी कारण क्या बोलते हैं, डायग्राम भी उसी का है कि लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, और राइट से एक्सेल कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, राइट से ही इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे, उसके बाद लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। सॉरी है ना, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। थैंक यू है ना, रिमाइंड कराने के लिए जिन्होंने भी कराया। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू। हाँ, उसके बाद क्या है, इसमें दिन में 4 बार करने के लिए बोला गया है, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि। मैं ये बोल रही थी कि ये जो 4 कराने का दिया गया है ना, वो हठ प्रदीपिका में दिया गया है, ठीक है। अब किसी ने घेरण संहिता करके कहा था ना, तो 4 बार प्राणायाम करने के लिए हठ प्रदीपिका में बोला गया है, ठीक है। एक बार में 20 करना है। अब आप लोग को थोड़ा सा ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये हठ प्रदीपिका से बहुत ज्यादा मैच कर रही है ना, हमारी जो योग तत्वोपनिषद है वो। अब उसके बाद इसमें मात्रा के बारे में बोला गया है कि अपने हाथ से घुटने की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाना है। फिर उसके बाद इसी को क्या बोला गया है, मात्रा बोला गया है। ये यहाँ पर उसका वर्णन आया है, ये कि 16 मात्रा तक, 64 मात्रा तक, 32 मात्रा तक क्या है, हमको क्या पूरक, रेचक और कुंभक करना है ना। अब ये मात्रा क्या बोला गया है कि अपने हाथ से जानू घुटने की प्रदक्षिणा करके, ये घुटना है तो उसकी प्रदक्षिणा करके एक क्या है, हमको चुटकी बजाना है। इसी को क्या बोलते हैं, यही मात्रा होती है। फिर और नाड़ी का शोधन कितने, 3 महीने में हो जाता है। और किसमें बोला गया है नाड़ी का शोधन 3 महीने में हो जाता है करके, हठ प्रदीपिका में बोला गया है। मैम प्रदक्षिणा क्या होती है? प्रदक्षिणा मतलब उसकी परिक्रमा कराते हैं ना जो, गोल घुमाना ऐसा मैम। हाँ हाँ, गोल, सर्कल में ऐसा गोल घुमाते हैं, राइट टू लेफ्ट। हाँ हाँ, ठीक राइट है, टू लेफ्ट। इसी को प्रदक्षिणा करके बोला जाता है। अब नाड़ी शुद्धि के लक्षण है ना, या फिर योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण, इसमें हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़े थे है ना। श्वेता उपनिषद में योग सिद्धि के जो प्रारंभिक लक्षण था ना, वो अलग आया था है ना। अब इसमें दोनों को एक ही बोल दिया गया है कि नाड़ी शुद्धि के लक्षण और योग शुद्धि के प्रारंभिक लक्षण है, उसके बारे में कहा गया। तो सबसे पहले शरीर में हल्कापन, फिर उसके बाद है उसकी जठराग्नि तीव्र हो जाती है, और शरीर है वो कृष्णकाय सॉरी है ना, शरीर है वो पतला हो जाता है। तो इसमें योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण केवल 3 ही बताए गए हैं है ना। एक है शरीर में हल्कापन आ जाता है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है, और उसमें शरीर है हमारा कृष्णकाय हो जाता है। बताइए श्वेता उपनिषद में क्या कहा गया है, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण किसी को पता है? हैंड रेज, हाँ बताइए संतोषी आप। बोलिए, हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। लघुत्वम आरोग्यम अलुलुपत्वम वर्ण प्रसादम हम्म, सौष्ठवम च हम्म, गंधम सुगंध मूत्र पुरीस अल्पम हम्म, योग प्रवृत्ति
प्रथमा वदन्ति। वदन्ति, वेरी गुड, है ना। देखिए ऐसी करके आप लोग याद रखिए, तब जा करके एग्जाम में बन पाएगा, है ना। और क्वेश्चन का आंसर इसी कारण मैं बोलती हूँ कि जस्ट हम लोगों ने माइक ओपन की, मतलब क्वेश्चन खत्म हुआ और उसके बाद आंसर आना चाहिए। इससे क्या होता है, यहाँ पर आप जितना जल्दी बना पाते हैं उतना ही जल्दी आप लोग का एग्जाम हॉल में बनता है ना। और वो प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ आप लोग जब क्लास में आंसर करते हैं तो धीरे से झिझक जाती है ना। कई बार हम लोगों को क्या है, चीजें पता होती रहती है लेकिन उसके बाद भी गलती हो जाता है ना। अब ये यहाँ पर मैंने कल करके ही पढ़ा था और मेरे से ही गलती हो गया ये नाड़ी शुद्धि का बताने में, है ना। तो वैसे क्या है, वहां पर भी आप लोग एग्जाम हॉल में करके हम लोग सेम यही गलती कर देते हैं। मैंने क्या किया था, एकदम जो क्या बोलते हैं, जो ज्यादा भी नहीं पढ़ा होगा, आयुर्वेद का इनिशियल जिसने भी पढ़ा रहा होगा उसको भी पता होगी कि कितनी धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं होती हैं बताइए आप लोग। सप्त। सप्त धातु। हाँ, 7 धातु होती है। और हमारे में क्वेश्चन आया था, है ना। अब वो जो बड़ा सा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रिहेंशन, उस टाइप का आया था। अब उसके बाद उसमें कितनी धातुएं की उत्पत्ति होती है ऐसा करके था, मतलब टोटल कितने धातु हैं ऐसा करके पूछा गया था। अब उसके बाद उसमें क्या लिखा था कि रस से अन्य 6 धातुओं की उत्पत्ति होती है। और तो मैं क्या देखी कि सिर्फ 6 धातुओं की उत्पत्ति होती है, और मैं लगाई थी क्वेश्चन कि 6 धातुएं होती है करके। मतलब उस टाइम पे मेरा दिमाग घास चरने गया था, है ना। तो उसके बाद मेरा 2 नंबर गया। खैर लेकिन क्या JRF हो गया था, लेकिन देखो इतने मतलब तुच्चे से क्वेश्चन में गलत हो जा रहा है ना। जी अमित जी, है ना। तो ऐसी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब यहाँ पर क्लास में करके आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, इससे झिझक जाता है, फिर आप लोग वहां गलती नहीं करें, है ना। टाइम की कमी भी थी मेरे पास, मैं लास्ट में उसको अटेम्प्ट की थी और एग्जैक्ट 7 सेकंड पहले मैं अपना जो आंसर है ना उसको सबमिट की थी। चलिए, तो आप लोग तैयारी करके आइएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। पथ्य अपथ्य का वर्णन किया गया है, और कहाँ पर किया गया है पथ्य अपथ्य का वर्णन? योग चूड़ामणि में मैम। हाँ, योग चूड़ामणि में। और इसके अलावा दूसरे ग्रंथ का भी बता सकते हैं आप लोग, है ना। हठ योगिक ग्रंथ है उसका। का मैम गिरण आठ सही। का हम्म, घेरन चैतन्य का। अच्छा, फिर बाकी जो हठ योग के 6 और ग्रंथ है उसमें खाने पीने के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मैम हमारे 3 तो अभी रहते ही है मैम। शिव संहिता रहती है, वशिष्ठ संहिता रहती है और सिद्ध सिद्धांत पत्ति रहती है मैम। अच्छा, अभी बाकी नहीं पढ़ाया है। नहीं हुई है मैम। अच्छा चलिए ठीक है ना। तो अब इसमें अपथ्य आहार बताया गया कि लवण, है ना, मतलब नमक, तेल, अम्ल, तीक्ष्ण, फिर रुक्ष मतलब रूखा, तीक्ष्ण मतलब तीखा, फिर उसके बाद उष्ण मतलब गर्म, फिर हरे साग, हींग आदि मसाले। उसके बाद है इतने को क्या बोला गया है, अपथ्य आहार। ठीक है, इन सब के अलावा और क्या नहीं करना है, तो अग्निताप, स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, प्रातः काल का स्नान, उपवास तथा शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य। देखिए अब इन सबको बता रही हूँ सबसे पहले, है ना। ये लवण मतलब ज्यादा नमक भी नहीं खाना है, तेल, अम्ल, ये तीखा, रूखा, एकदम गरम, उष्ण, है ना। और ये हरे साग, हींग, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इनबैलेंस करने वाली चीजें हैं, है ना। तो इस कारण से क्या है, इसको अपथ्य आहार के अंतर्गत रखा गया है। एकदम ज्यादा हरे साग भी नहीं खा सकते क्योंकि डाइजेशन में दिक्कत होता है। हींग है क्या है, बॉडी को गर्म करता है, और जनरली जो योग साधक होते हैं उनको गर्म रखना नहीं है बॉडी, है ना। उसका हृदय गति जितना क्या बोलते हैं स्लो हो, मतलब एक टाइम मेडिटेशन करते हैं तो एकदम लोअर स्टेट पे चला जाता है। ये हम लोगों का पल्स 72 टाइम होता है ना, तो जब प्रॉपर जब साइंटिफिक स्टडी हुई है ना, तो उसमें जो योगी का जो पल्स बीट है उसको 37 काउंट किया गया, 37 पर मिनट। मतलब देखो इतने कूल स्टेट में वो रहता है। ठीक है, मतलब जब प्राणायाम ध्यान इत्यादि का अभ्यास करते हैं तो 37 और इतने में जिंदा रह पाना क्या है, मुश्किल है ना। तो ये लवण, तेल, अम्ल, तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण, हरे साग, हींग आदि मसाले, ये है हमारे अपथ्य आहार। अब इसके अलावा अग्निताप, है ना। तो देखो जब हम लोग योग साधना करते हैं तो हमारे शरीर में ऑलरेडी क्या है, उत्पत्ति होती है अग्नि की,
है ना, हमारा शरीर ऑलरेडी गर्म रहता है, तो इस कारण से अग्नि ताप हम करेंगे। तो जब मैंने सर से अपने पूछा था तो क्यों नहीं करना चाहिए, तब उन्होंने उसका रीजन बताया था कि देखो हमारे शरीर में ऑलरेडी योग अग्नि प्रदीप्त है, ठीक है, तो और हम लोग जब अग्नि लेंगे तो क्या है, बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी रेज होगा, ठीक है, और ज्यादा टेम्परेचर जब रेज हो जाता है तो खून है क्या है, पतला हो जाता है, और वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो इस कारण अग्नि ताप करने से मना किया गया है। फिर है स्त्री प्रसंग, है ना, तो यहाँ पर इस तरह से मतलब समझ आ रहा है कि ये पुरुष योगी के लिए है ना, ये जो स्त्री प्रसंग जो बतलाया गया है तो उसके साथ में भी रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक बतलाया गया है। आप लोग जितने भी ग्रंथ देखेंगे हमारे, है ना, धार्मिक ग्रंथ, तो उसमें योग साधना के लिए इसको क्या बतलाया गया है, स्त्री प्रसंग को हानिकारक, है ना, वो उससे ब्रह्मचर्य का मार्ग पालन से, करना हाँ, कहते हैं। अपने मार्ग से क्या है, विचलित हो जाते हैं। तो इस कारण इसका त्याग करने के लिए बोला गया है। अधिक चलना, है ना, ज्यादा चलना भी नहीं है आपको, अब ज्यादा चलेंगे तो हाथ पैर भी दर्द करेगा, है ना तो ऐसी वाली बात नहीं है यहाँ पर, अधिक चलना। फिर उसके बाद है प्रातः काल का स्नान, क्योंकि एकदम हम लोग अर्ली मॉर्निंग में नहाएंगे तो हम ही लोग का तबीयत खराब हो जाएगा, है ना, तो इस कारण प्रातः काल का स्नान। फिर उपवास तथा शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य, एकदम अर्ली मॉर्निंग में नहाएंगे वो भी शरीर को तकलीफ है, उपवास करेंगे तो भूख तो लग ही रहा है, वो तो और तकलीफ है, और तथा शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य। और ये जो दोनों कार्य बतलाए गए हैं ना, प्रातः काल का स्नान और उपवास, ये किसी को कष्ट दे या ना दे, मुझे जरूर कष्ट देता है ना। फिर उसके बाद है पथ्याहार के बारे में बतलाया गया, तो है गोधूम, गोधूम मतलब क्या होता है, गेहूं गोधूम मैम। मतलब गेहूं, है ना, ये देखो। फिर उसके बाद है चावल, फिर मूंग, प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध घृत का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ, है ना, गेहूं बोला है, चावल, मूंग, है ना, तो गेहूं का हम लोग पतला रोटी बना के खाएंगे, चावल का भात बना के खाएंगे, और मूंग का बड़ा बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में दूध घृत का भोजन ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है ऐसे आहार के सेवन से वायु या प्राण धारण करने की क्षमता है आती है, ठीक है। तो ये जो 4-5 प्रकार के हमारे बताए गए हैं, ऐसे भोजन को हम लोग करते हैं तो वायु धारण करने की क्षमता आती है। अच्छा बताओगे, हठ प्रदीपिका में क्या बोला गया है, ये दुग्ध और घृत के बारे में खाने के लिए? प्रारंभ अवस्था में हमें प्रारंभिक अवस्था में लेना चाहिए, बाद में नियमाग्रह करना चाहिए। हठ रत्नावली में भी मैम बताया है। हाँ, वेरी गुड, है ना। देखिए एक चीज बता रही हूँ, है ना, योग उपनिषद पढ़ने का आज मेरा उपदेश ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन ये काम की बात है ना। योग उपनिषद क्या है, जनरली इसमें आप नई चीजें बहुत कम पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे ऐसा नहीं है करके, लेकिन आप जो हठ योग का जो ग्रंथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इन सब के अलावा जो हमारे कुछ कुछ पॉइंट है जो मेन उपनिषद के है उसको पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम चीजें आपको योग उपनिषद में मिल जाएगी, ठीक है। योग उपनिषद पढ़ने का चीज नहीं है, ये केवल कंपेरेटिव स्टडी के लिए है कि उन सब में क्या बोला गया है, क्योंकि सब चीजों को तो आप अब पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, है ना। अब मैं इसमें आपको ये नहीं समझाऊंगी कि प्राणायाम क्या है, कुंभक क्या है, पथ्याहार क्या है। पथ्याहार का सबको पहले ही पता है, जो खाने के जिस आहार को खाने के लिए बोला गया है उसी को पथ्य आहार बोला गया है ना। तो जो हमारा योग उपनिषद है वो केवल कंपेरेटिव स्टडी के लिए है, बाकी आप लोग सब मैक्सिमम चीजें पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे आहार पथ्य आहार के सेवन से वायु प्राण धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है, ठीक है। और इस अब केवल कुंभक को जानते हैं आप लोग, सब लोग, क्या होता है केवल कुंभक? जी मैम, पूरा के बिना जो करते हैं मैम। हाँ, ठीक है। कुंभक के बगैर। और किसमें वर्णन है केवल कुंभक का? योग उपनिषद में, बताइए, बोलिए। चूड़ामणि में भी है मैम। हाँ, और योग कुंडलिनी में मैम, हाँ, योग कुंडलिनी उपनिषद में मैम। योग कुंडली उपनिषद में, ठीक है। हाँ, हमने उसमें प्राणायाम के 2 प्रकार पढ़े थे, एक संहित और दूसरा केवल। फिर संहित के कितने टाइप पढ़े थे? 4 मैम। 4 टाइप। 4 कौन कौन सा था? वेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। हाँ, वेरी गुड, है ना।
देखो आप लोग इसी तरह ना रिस्पॉन्ड अच्छे से किया करो, तब जाके क्लास में थोड़ा अच्छा लगता है ना। भले कम लोग रहें, लेकिन जितने भी लोग हैं, हम लोगों को भीड़ नहीं चाहिए, है ना। 10 लोग पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद है केवल कुंभक की सिद्धि का फल। तो ऐसे साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी चीज है वो दुर्लभ नहीं रह जाती, वो जो चाहेगा वो उसको मिलेगा, ठीक है, दुर्लभ नहीं रह जाता। ठीक, ये केवल कुंभक की सिद्धि का फल है। अब उसके बाद है कुंभक की सिद्धि की स्थिति। तो जनरली देखना हम लोग सब जगहों पर 3 प्रकार की सिद्धि पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर 4 प्रकार की सिद्धि का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है पसीना उत्पन्न होता है ये, और इसे शरीर पर ही मल देना चाहिए, सब जगह पर यही बोला गया है। क्यों शरीर पर मलने के लिए बोला गया है, पढ़ लिए हैं, है ना, हठ प्रदीपिका में। पुष्टि देने वाले शक्ति और होते पुष्टि देता है, ये ऐसे बोला हुआ है ना शरीर उसका। में लाघवता आती है इससे, ठीक है। फिर उसके बाद है द्वितीय बोला गया है कि शरीर में कंपन होता है, सेम वही है। फिर उसके बाद ये दोनों, फर्स्ट में उत्पन्न पसीना उत्पन्न होता है, और दूसरा में शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, बाकी जगहों पर भी ऐसा ही बतलाया गया है। अब उसके बाद तृतीय बतलाया गया है दारदुरी या मेढक की सिद्धि होती है, ठीक है। अब ये चीज नया है, ये आप लोगों को याद करना रहेगा। और क्या है ये मेढक सिद्धि, मैं नहीं जानती, है ना, इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया गया है। तो ये हुआ तृतीय दारदुरिया मेढक सिद्धि। फिर उसके बाद है एक इस वो मांडुकी मुद्रा में जैसे उसका बतलाया गया है ना, वहां पर से करके समझ सकते हैं कि मेढक है वो क्या है, ऐसे जीभ को करके करता है। मैम। पढ़े हैं मेंढक की क्या आप लोग? जैसा जैसे उसे हाँ ऐसा हो सकता है जैसे उछल कूद करता है उसके जैसा हाँ, उतना नहीं वैसे नहीं, मतलब। नहीं उछल कूद नहीं है। मांडुकी मुद्रा का आप लोग लाभ पढ़े हैं ना, क्या है मांडुकी मुद्रा का लाभ, देख करके आइएगा, है ना। वो जो जो जीभ को रहता है ना, वैसे अपने चारों ओर करता है ना। तो क्या तो है एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ है। तो उससे मेढक की तरह सिद्धि मिल जाती है, तो उस तरह से क्या है इसको तृतीय इसका लाभ है। कुंभक की जब सिद्धि होती है तो इससे दारदुरी सिद्धि मिलती है। फिर चतुर्थ में है भूमिता, ये जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं आकाश गमन ऐसे करके। तो भूमि त्याग मतलब अपने स्थान से क्या है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। इससे ना जैसे हम लोग वो सोम श्राव नहीं होता है उसका पान करते हैं, तो वैसे क्या है मेढक है ना, वो अपने चारों ओर ऐसे जीभ को घुमाता है। आप लोग मांडुकी मुद्रा में इसका एडवांटेज पढ़ेंगे, तो ये उसी तरह का होगा दारदुरी मेढक सिद्धि, ठीक है। उसके बाद है प्राणायाम के लाभ। तो कम मल मूत्र होता है, निद्रा भी कम आती है। फिर उसके बाद है कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती। वो शुभोगंध होकर के बोला गया है ना, तो ठीक है उसी प्रकार है कि कीचड़ ये इत्यादि जो दुर्गंध है वो योगी को नहीं आती। फिर उसके बाद है प्राणायाम का निरंतर अभ्यास बढ़ाने से भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। तो अब ये भूचरी सिद्धि क्या है, तो कहा गया कि समस्त भूचर पर विजय प्राप्त करना, जितने भी जो जीव जंतु है उस पर क्या है हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। तो व्याघ्र मतलब बाघ, फिर उसके बाद सरब, हाथी, नीलगाय, सिंह आदि, मतलब जिस पर भी हम अपने हाथ रख देंगे उसकी क्या है मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। अब बताओ ये बाघ, नीलगाय, शेर, हाथी, ये सरब बोल रहे हैं, ये सब नॉर्मल जीव जंतु हैं क्या? चले जाएगा कोई क्या बोलते हैं एकदम सीना तान के मैं तेरे से लड़ाई कर लूंगा, तेरे ऊपर तो क्या बोलते हैं मैं तुम पर विजय प्राप्त कर लूंगा, ऐसा करके जनरली इम्पॉसिबल है ना। मतलब सबकी हालत देखते ही हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो लेकिन उस पर क्या है केवल हाथ लगाने से ही क्या है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से है ये भूचरी सिद्धि। तो 4 एडवांटेज है प्राणायाम के, कम मल मूत्र, कम निद्रा, और ये कीचड़, नाक इत्यादि, पसीना इत्यादि की क्या है दुर्गंध योगी को नहीं होती, और धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाने से भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट है? नो मैम। इससे रिलेटेड कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे की क्लास एक मिनट है ना,
मरने से डर लगता है उसको बोलते हैं अभिनिवेश। हाँ वही रिलेट कर सकते हैं आप लोग। या आप कैसे नहीं हो रहा है।